हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का जी। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था ना 1 का ABCDEF मैं सब बना के दे चुका हूँ। और ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। और मैंने ये जो MCS 013 का दिसंबर 2023 के पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उन सब का भी मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। जैसे जून 23 का हो गया, दिसंबर 22 का हो गया, जून 22 का हो गया। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उससे प्रीवियस कम से कम आपको 3 साल का तो देख के जाना ही होता है। और अगर आपके पास बहुत कम वक्त है तो 2 साल का तो देख के जाइए। 2 साल तो बहुत मिनिमम है, इससे कम देख के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 का जी। प्रूव द फॉलोइंग नेगेशन। ठीक है, यानी ये ई मतलब ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, यानी कि ये बोलते हैं एग्जिस्टेंस। देयर एग्जिस्ट यानी कि एक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्विवेलेंट। ये जो उल्टा ए लिखा है, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सल होता है फॉर ऑल एक्स। क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। और बस ये दिखने में लग रहा है पर इसको बनाने का बहुत सिंपल होता है। बस जैसे जैसे समझते जाएंगे हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग ये समझ चुके हैं, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्टेंस, और इसको कहते हैं फॉर ऑल, ये होता है। तो दिस कैन बी री रिटन एज, मैं इसको लिखता हूँ नॉट। ठीक है, ये इसका मतलब है नॉट, यानी कि नॉट नेगेशन, इसको नेगेशन बोलिए, नॉट बोलिए। देयर एग्जिस्ट एन एक्स, इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू। ठीक है, पी एक्स इज़ ट्रू, पी एक्स हम लोग का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू इज़ इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ फॉल्स। ठीक है, यानी कि पी एक्स के साथ नेगेशन लगाए, नॉट लगाए, तो पी एक्स इज़ फॉल्स बोलिए या फिर पी एक्स इज़ नॉट ट्रू बोलिए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने बस वही लिखा है। या फिर यहाँ पे देखिए मैंने नॉट करके लगाया है, आप ऐसे भी लिख सकते थे देयर नॉट एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो ये लिखने का तरीका हो सकता है, अलग अलग हो सकता है जैसे लिखना है। तो यहाँ लिख दिए। तो नाउ अज्यूम दैट नेगेशन ऑफ द लेफ्ट साइड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो लेफ्ट साइड का है ना इसको हम लोग नेगेशन कर रहे हैं, नॉट कर दे रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा वैल्यू है उनका नॉट कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। तो बस वही देखिए नॉट, और फिर ये नॉट ऑफ ये जो पूरा वैल्यू है ई एक्स पी एक्स उसको कर दिया नेगेशन। तो दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ठीक है, सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये नॉट किए, अगर इसका नॉट कर दिया तो ये नॉट कट चुका है, यानी कि बस हम लोग का क्या बचा, ई एक्स और पी एक्स बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, ये सब हट चुका है। तो देखिए देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू, यानी कि ये इतना दूर को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू। सो अब लोग क्या करेंगे, लेट कॉल दिस एलिमेंट ए, सो पी ए इज़ ट्रू। ठीक है, मतलब इस पूरे को मैंने ए मान लिया है। सो पी ए इज़ ट्रू, यानी कि ये वाला जो हम लोग का वैल्यू है ट्रू हो चुका है ना। ये सब हट चुका था नेगेशन, तो ये हम लोगों का लिख चुके हैं। तो जहाँ पे पी ए इज़ ट्रू है, सो इफ़ मतलब हम लोग इधर हो चुका है, इफ़ पी ए इज़ ट्रू देन द नेगेशन ऑफ पी ए, यानी कि नॉट पी ए मस्ट बी फॉल्स, है ना। अगर पी ए हम लोग का ट्रू होता है ना, तो नॉट पी का मतलब है ना कि अगर ये जो ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। नॉट का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो अगर पी ए ट्रू है तो नॉट पी ए फॉल्स हो जाएगा, अगर पी ए फॉल्स था तो नॉट पी ए ट्रू हो जाएगा। इस नॉट का मतलब, नेगेशन का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो वही है, यहाँ पे जब हम लोग इसको नेगेशन करके किए थे लेफ्ट साइड, तो पी ए ट्रू आया था। तो अगर पी ए ट्रू है तो देन नॉट पी ए मस्ट बी फॉल्स होना चाहिए, है ना। बट इन राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट दैट, है ना, स्टेट दैट ये जो है फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, है ना। देखिए स्टेट दैट फॉर ऑल ये जो है फॉर ऑल एक्स लिखिए, फॉर ऑल देखिए नॉट पी एक्स इज़ ट्रू, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था पी एक्स इज़ फॉल्स। तो ये देखिए पी एक्स इज़ फॉल्स मतलब कि नॉट लगा हुआ है तो पी एक्स फॉल्स हो गया। और इसको अलग ढंग से ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नॉट पी एक्स इज़ ट्रू, है ना, यानी कि ये पूरा जो है नॉट पी एक्स इज़ ट्रू हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, पी एक्स इज़ फॉल्स, है ना। और मैं इसको अलग ढंग से ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि ये जो नॉट पी एक्स है ना, यानी कि ये जो पूरा है ना नॉट लगा के भी ये ट्रू है ना। फॉर ऑल नॉट पी एक्स इज़ ट्रू, वही देखिए लिखिए फॉर ऑल नॉट पी एक्स इज़ ट्रू।
हम लोग का सेकेंड में दूसरे साइड यही बोल रहा है। दिस मीन्स दैट नॉट पी ए मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, है ना, कि अगर हम लोग का नॉट पी एक्स इज़ ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे ए मान के चले थे, तो अगर हम लोग सेकेंड साइड भी अगर इसको पी एक्स की जगह पी ए मानते हैं तो दिस मीन्स दैट नॉट पी ए मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, है ना। अगर सेकेंड फॉर्म के सेकेंड तरफ से अगर इक्वेशन को देखें तो हम लोग का यहाँ पे नॉट पी एक्स इज़ ट्रू बोल रहा है, तो इस हिसाब से नॉट पी ए भी एक्स की जगह ए करेंगे तो ये भी ट्रू होना चाहिए। पर अब देखिए हेयर वी हैव रीच्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले लाइन में राइट हैंड साइड बोल रहा है हम लोग का कि नॉट पी ए जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, पर अभी हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए थे वहाँ पे हम लोग का पी ए ट्रू था तो अगर हम लोग का पी ए ट्रू था तो नॉट पी ए को फॉल्स होना चाहिए था, पर हम लोग जब राइट हैंड साइड को देखें तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट पी ए ट्रू हो जा रहा है। तो अब देखिए नॉट पी ए यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये तो हम लोग ये हो गया ना, क्योंकि पी ए तो नॉट पी ए या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो एल एच एस साइड बोल रहा है कि वो फॉल्स होना चाहिए, मस्ट बी फॉल्स, क्योंकि पी ए ट्रू था तो नॉट पी ए फॉल्स होना चाहिए, और इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो नॉट पी ए भी ट्रू आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो वही लिखे हेयर वी हैव रीच अ कॉन्ट्राडिक्शन वेयर नॉट पी ए इज़ बोथ ट्रू एंड फॉल्स, है ना, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू बोल रहा है और राइट हैंड साइड फॉल्स बोल रहा है, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि हो नहीं सकता, कोई एक ही चीज़ होगा ना। देयरफॉर आवर इनिशियल अजम्पशन मस्ट बी फॉल्स, है ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में अजम्पशन किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरा नेगेशन किए थे, नॉट कर दिए थे, ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड इट सेल्फ मस्ट बी ट्रू, इन अदर वर्ड्स, है ना, और जो मतलब ये जो हम लोग नेगेशन इस पूरे लेफ्ट साइड में नेगेशन लगाए थे ये हम लोगों का गलत हो गया, और जो राइट हैंड साइड है सॉरी आवर इनिशियल अजम्पशन मस्ट बी फॉल्स एंड लेफ्ट हैंड साइड इट सेल्फ मस्ट बी ट्रू, है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है इतना दूर ये हम लोगों का ट्रू होना चाहिए अगर नेगेशन नहीं लगा देंगे तो। हाँ तो चलो हाँ ट्रू है। इन अदर वर्ड्स यानी कि हम लोगों ने इसको नेगेशन जब लगा के हम लोग इसको सॉल्व करना चाहे ना तो हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन बन चुका था, जो कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग का नेगेशन वाला अजम्पशन फॉल हो गया, यानी कि ये जो बचा हुआ है, यानी कि ये जो इतना दूर बचा हुआ है इज इक्वल टू ये हम लोग का ट्रू है ना, यानी कि ये हम लोग का सही था, हम लोग को नेगेशन नहीं लगाना चाहिए था। नेगेशन लगा इसलिए लगाए ना ताकि हम लोग इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन ला के ये प्रूव कर सके कि भाई नेगेशन लगाने से वैल्यू गलत आ रहा है और ये जो वैल्यू दिया है ना ये हम लोग का इक्विवेलेंट है, सही है। प्रूव करना मतलब यही करना था, तो हम लोग लिख चुके हैं। इन अदर वर्ड्स ये इधर वाला फिर से वापस यहाँ लिख दिए इट्स ट्रू, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, हम लोग को जैसे लिखना था जो समझना था वो समझ चुके हैं हम लोग को। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो लिखो, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेगेशन लगा देते इन सब का, तो उसके बाद ये सब हम लोग का वैल्यू आता, बातें पता चलती, फिर कॉन्ट्राडिक्शन बनता, और फिर आप लिखने का तरीका ये आपके ऊपर है। मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का जी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एच, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 + 2 वेयर एक्स फाइंड, ये देखिए मेन एफ प्लस जी एक्स, ठीक है, एंड एफ जी एक्स। ये क्वेश्चन भी दिखने में क्या लग रहा है कि भाई क्या चीज़ बोल दिया, लेकिन है बहुत फुद्दू सा ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको निकालना है हम लोग को, एफ प्लस जी एक्स निकालना है और एफ जी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस जी एक्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल, यानी कि एफ प्लस जी है ना, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लोग को सिर्फ ये करना था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इतना भयंकर सा। क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो शायद और कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये क्या दे दिया, पर सिंपल हम लोग को करना है एफ एक्स और जी एक्स करना है। तो यहाँ देखिए एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स हम लोग का 1/x प्लस जी एक्स क्या है तो एक्स क्यूब प्लस 2, तो वही लिख दिए और यही हो गया हम लोग का आंसर बस यही था 1 + x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो यहाँ देखिए अब दूसरा क्या बोला है एफ जी एक्स निकालने के लिए, तो एफ जी एक्स समझ गए, दोनों के बीच में देख रहे कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, बस सिंपली वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स का 1/x इंटू जी एक्स का एक्स क्यूब प्लस 2, तो एक्स क्यूब प्लस 2, बस यही हो गया हम लोग का आंसर, बस सिंपल यही था, है ना। ये कर दिए, ये वैसे 2 ही मार्क्स का था और 2 मार्क्स में इतना बनाना है, हो गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का एच। अब चलिए हम लोग देख लेते 1 का आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव, ये हम लोग को दिया हुआ है 1² + 2² 3² डॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ये भी 2 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स वाला है नहीं, मतलब
इससे पहले मैं जितना भी प्रीवियस ईयर इसका करवा चुका हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो सब में ये ऐसा क्वेश्चन आया है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, पर किसी में 3 मार्क्स का है, किसी में 4 मार्क्स का है, या फिर किसी में 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे 4 मार्क्स का होना चाहिए, 4 या 5 का होना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं पता कैसे ये 2 मार्क्स में दे दिया, कुछ फूक के बनाया होगा क्वेश्चन पेपर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो हम लोग को इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका आता है, 3 स्टेप आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप फॉलो करना है, आंसर आना है। तो स्टार्ट में हम लोग कर देते हैं, बस एक कर देते हैं, लेट इसको ना, ये जो दिया हुआ है हम लोग इसको Pn मान लेते हैं। तो लेट Pn इज इक्वल टू दिस, पूरा लिख दिए यहाँ पे 1 + 2। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 में क्या करना है ना, हम लोग को ये जो Pn लिए थे ना, आप चाहते तो ये पूरा स्टेप 1 को ही यहाँ से शुरू करते, Pn का वैल्यू भी स्टेप 1 ही में लेते। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू को 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो n का वैल्यू जो हम लोग 1 पुट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू, ये सब तो सब सेम ही है, देख रहे 1² + 3² ये सब में नहीं है, यहाँ से n का वैल्यू है, तो आप इसको ऐसे लिखिए डायरेक्ट, n² इज इक्वल टू ये इतना दूर देखना है आपको। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1² प्लस इक्वल टू सब n की जगह पे 1, तो 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये सबको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये देखिए 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो यानी 3 × 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, 6 कट गया तो 1, ये हो गया इधर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जब हम लोग P का वैल्यू 1 ले रहे तो हम लोग का ये वैल्यू ट्रू आ जा रहा है ना, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो P1 इज़ ट्रू। बस ये था हम लोग का स्टेप 1, हम लोग को 1 पुट करना था n में, और दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि अलग आ जाएगा। आपका हम लोग को जितना भी क्वेश्चन मिलता है ना ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, उसमें n का वैल्यू 1 लेते हैं ना तो हम लोग का ट्रू ही आ जाता है। एक अलग तरह का भी होता है उसमें, वो भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इससे जो प्रीवियस में सॉल्व करवाया ना उसमें अलग क्वेश्चन भी आया है, तो अगर आप लोग प्रीवियस देख लोगे ना 2 साल का, तो आप लोग सब तरह का इसका क्वेश्चन जान जाओगे। तो यहाँ देखिए हम लोग P1 ट्रू हो चुका है। स्टेप 2 में क्या करना है ना हम लोग को, लेट Pk इज़ ट्रू, सिंपल। तो यहाँ पे जहाँ पे भी n था ना वहाँ पे बस आपको k पुट कर देना है। तो यहाँ देखिए 1² + 2² + 3, n की जगह पे सिंपल k, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे हो गया k² इक्वल टू सब n की जगह पे k, तो k + 1 2k + 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। स्टेप 2 में यही था, बस k n की जगह k कर देना था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या करना है ना, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। स्टेप 2 में हम लोग k कर लिए थे Pk, अब लोग को थर्ड स्टेप में करना है ना कि इसका जो k + 1 है ना वो ट्रू है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, k + 1 जहाँ जहाँ k है, इसमें जहाँ जहाँ भी k है ना, इसको देख लीजिए ध्यान से, जहाँ k वहाँ पे k + 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इस k की जगह हो जाएगा k + 1। ठीक है, फिर इस k की जगह पे हो जाएगा k + 1 + 1, ये जो +1 है तो अलग, इस k की जगह हम लोग लिखेंगे k + 1। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 2k + 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 6। देखिए वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे पूरा, k + 1 का इसका k + 1 k + 1 2 k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लोग आगे देख लेंगे तो ये सेम रहेगा k + 1। यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए ये चीज़ ना मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन बताने के लिए कर दिया हूँ कि k + 1 + 1, ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे जैसे पुट करते k + 1 हो जाता तो k + 1 + 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे डायरेक्ट k + 2। इसी तरह से यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, k + 1 करते मल्टीप्लाई हो जाता 2k + 2 2k + 2 + 1 हो जाता, तो यानी 2k + 3। ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते थे और एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने के लिए जो कोई कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख के यहाँ पे ले आया हूँ सॉल्व करके। ठीक है, तो 2k + 3 डिवाइडेड बाई 6। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और उसको चक्कर लगा के राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो LHS इक्वल टू, ये जो हम लोग का पार्ट है ये लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 k + 1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 1 + 2 3 k स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर। तो अब सवाल होगा कि ये k स्क्वायर कैसे आ गया, है ना, यहाँ पे तो k स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे आप k स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद फिर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर कर दिए, कैसे। तो इसको देखिए ये जो हम लोगों का कैसे चल रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, यानी कि एक एक बढ़ के चल रहा है ना। तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, फिर डॉट डॉट करके यहाँ देखिए k + 1 का होल स्क्वायर है ना। तो अगर हम लोग ये जो फॉलो हो रहा है, ये जिस प्रोसेस में जा रहा है,
तो इसके हिसाब से ये के प्लस वन है, इससे पहले क्या वैल्यू आया होगा, के ही आया होगा ना, तब ना जाके ये के प्लस वन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे सब एक एक बढ़ रहा है, तो 1 2 3 हुआ है, तो यहाँ पे के प्लस वन आया है, तो इससे पहले वाला पक्का ये जो पूरा चल रहा है इससे पहले पक्का के आया होगा, तब ना ये के प्लस वन हुआ है, फिर के प्लस टू का होल स्क्वायर इस तरह से बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग के स्क्वायर लिखे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग का चल रहा है ना, इसके यहाँ पे के स्क्वायर है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ था, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, तो के स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये इस तरह से इक्वेशन आगे बढ़ चुका है। अब देखिए मैंने इसको ये इतना दूर को मेंशन इसलिए किया है ना, के स्क्वायर को इसलिए लिखा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग जो इक्वेशन 2 लिखे थे ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यानी कि हम लोग को इतना का वैल्यू ना ये सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है, तो हम लोग वही करेंगे। ये जो हम लोग का है इतना दूर का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख दो, इक्वेशन 1 से हम लोगों का इतना दूर का वैल्यू पता है, और वो क्या है के प्लस वन 2 के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, तो मैंने इतना दूर की जगह पे ये लिख दिया है के प्लस वन 2 के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 और फिर प्लस, और ये जो लिखा है वो तो एज इट के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 से हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर को दिखा दिए थे ताकि हम लोग इसको रिलेट कर पाए इक्वेशन 1 से। तो आप यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों के बीच में से ना कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या निकलेगा ना, के प्लस वन दोनों में है, तो हम लोग के प्लस वन को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो 6 है 1/6 यानी कि डिवाइडेड बाई 6 जो है उसको भी हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखो इन दोनों को ऐसे लेके चलो, तो इसमें से हम लोग के प्लस वन निकाले डिवाइडेड बाई 6 को भी कॉमन निकालिए, तो इसमें तो खैर 6 था, लेकिन इसमें तो 6 नहीं है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, इसमें निकला तो दोनों में से कॉमन निकालना चाहिए ना। तो अगर हम लोग इसमें से 6 को 1/6 को कॉमन निकाल लिए, मतलब ये 1/6 ही हुआ ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तब जाके हम लोग अगर निकालते हैं 1/6 को, अगर एक में से हम लोग 1/6 निकाल रहे हैं तो दूसरे में हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा ताकि वैल्यू सेम रहे, ठीक है। तो वही किए हैं यहाँ देखिए, इसमें से और इसमें से हम लोग निकाल दिए के प्लस वन, क्योंकि देखिए दोनों में सेम है, तो के प्लस वन निकालें और 6 को भी बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचा, इसे ये वाले में क्या बचा, तो के इंटू 2k प्लस वन है ना, और ये 1/6 तो बाहर आ चुका है यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए के प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसमें से एक के प्लस वन तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा के प्लस वन निकलना, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/6 को भी बाहर निकाले थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ गए हो, अगर नहीं देखे होते तब तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको तो यहीं पे आपको फिर समझ नहीं आता कि कैसे निकाले अब भाई, है ना, डिफरेंस मतलब कैसे कॉमन निकलेगा इसमें से, तो इसलिए बोलते हैं वीडियो देख लोगे तो समझ जाओगे चीज़ों। अब जो नहीं देखे उनका बैड लक है, आप लोग देख रहे हो तो ये तो वेरी गुड तो यहाँ देखो कॉमन निकल दिया, अब आगे बस सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, ये के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 सेम रहेगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हैं, इस के को इस पूरे से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस इस के को 1 से करेंगे के प्लस मतलब के हो गया, फिर प्लस इसको पूरे के साथ कर दो तो 6k प्लस 6 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको आगे, तो अंदर करेंगे ये सेम रहेगा 2k स्क्वायर, ये के प्लस 6k 7k हो जाएगा प्लस 6, आगे बढ़ो। अब देखो इसको, ये जो 7k है ना, इसको जैसे 2 भाग में डिवाइड करते हैं ना, जैसे अभी तक हम लोग, अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो जैसे किया था ना पीछे क्वेश्चन में, उसी तरह से इस 7k को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जिससे ऐड करने पे ये बीच वाला है और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का वैल्यू है, यानी कि 6 दूनी 12k स्क्वायर है। तो इस 7 को इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं 4k प्लस 3k, ठीक है। तो देखो दोनों को ऐड करने पे 7k आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यानी 4 3 12, यानी कि ये दोनों वैल्यू आ रहा है। तो ये बस वही करेंगे यहाँ पे, ये सब चीज़ आपको आता होगा पहले से, तो वही हो गया 2k स्क्वायर, ये 7k को इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे 4k प्लस 3k प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बाद में देखना है, इतना दूर देखिए बस यहाँ पे अब वही सेम बात है, इन दोनों की ये सब सेम चलते हैं यार, हम लोग ब्रैकेट को भी सॉल्व करते रहे। तो इसको एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 4k में क्या कॉमन निकलेगा, तो 2k कॉमन निकलेगा, 2k कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा 2k स्क्वायर है, तो 2 और k तो बाहर निकल चुका है, ये k का स्क्वायर यानी 2k था, तो अंदर बचा 1k, फिर प्लस इस 4k में से 2k निकल गया तो क्या बचा 2 बचा, प्लस फिर अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3k प्लस 6 में, तो 3k और 6 में क्या कॉमन निकलेगा 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा k बचा, 6 में 3 चल जाएगा, अंदर क्या बचा 2 बचा। बस सिंपली सॉल्व करेंगे k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे क्या बच गया, यानी दो वैल्यू क्या है k प्लस 2 और ये 2k प्लस 3, तो लिख दिए k प्लस 2 और 2k प्लस 3, देखिए इज इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही था हम लोगों का, ये देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस
3 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे भी देखिए वही आया k+1 k+2 2k+3। इस 6 को ऐसे बीच में लिख सकते हैं ना, सबके साथ इक्वल टू है, तो बस वही हम लोगों को प्रूव करना था, इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। यानी कि जैसे अब हम लोगों ने ये LHS और RHS को प्रूव कर दिया किस में, तो k+1 जब वैल्यू पुट किए थे उसमें, तो यानी कि हम लोग को k+1 को भी हम लोगों ने ट्रू कर दिया है। तो हेयर pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, तो यही हम लोग को प्रूव करना था और हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यही था क्वेश्चन। इसलिए देखिए इसमें है ये जैसे 1-2 मार्क्स वाला नहीं है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ये सब जैसे चिंदी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें करना है हम लोग को, हल्का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं शौक में था कि ये 2 मार्क्स में कैसे आ गया। पर चलो कोई ना, 2 मार्क्स में आया 2 मार्क्स में आया, आगे फिर से शायद सही ट्रैक पे आ जाए, या फिर किसी में आए आप लोग अब बनाना सीख गए हो, बनाने से मतलब रखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आइए देख लेते हैं 1 का J नंबर भी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मस्ट, ठीक है। यानी कि डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग मतलब वर्ड 3 लेटर वर्ड कितना बन सकता है इस मस्ट वर्ड से, ठीक है। यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 3 लेटर का वर्ड। तो यहाँ देखिए हम लोग को देखना है, डिस्टिंक्ट बोला है तो MUST, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, तो हम लोग का इसमें कोई वैल्यू सेम है भी नहीं, तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ हम लोगों का, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, तो परम्यूटेशन का है। तो यहाँ पे हम लोग को n दिया हुआ है 4, ठीक है, क्योंकि मस्ट में हम लोग को कितना स्पेलिंग है मतलब वर्ड्स लेटर है 1 2 3 4, तो हम लोग को n दिया हुआ है 4, और हम लोग को कितना लेटर का बनाने बोल रहा है, तो 3 लेटर का, तो इसलिए हम लोग को r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला लगेगा परम्यूटेशन का, यानी कि NPR। तो NPR का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, सिंपल याद कीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस वही n का वैल्यू पुट कर देंगे, r का वैल्यू पुट कर देंगे, तो n का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 है ना, r 3 है तो 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, और ये 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ना, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो बस सिंपल सॉल्व करेंगे तो इसको 1 1 कट गया, क्या बचा 4 × 3 × 2, 4 दिया 12 12 दूनी 24, तो ये हो गया हम लोग का 24। यानी कि इस मस्ट में से 3 लेटर का कितना वर्ड्स बन सकता है, तो 24 वर्ड बन सकता है, ठीक है। तो बस यही था सिंपल सा क्वेश्चन, आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, उससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ सभी सेमेस्टर का, और अगर आप सेकंड में हो तो आप बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हो, मैं करवा दिया होऊंगा, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लीजिए। और MCS 13 का भी बाकी ज़रूर देख के जाइएगा, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। एक देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2 देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कम से कम आपको 2 साल यानी 4 पेपर को तो ज़रूर करके जाना है, मिनिमम 4 करके जाना है। उसके 3 साल का करके जाइए, 4 साल का करके जाइए, 4 से ज़्यादा मत कीजिएगा, उतना नीड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।